वेलकम बैक टू माय चैनल धारा दी वर्सेटाइल गर्ल। कैसे हो आप सब। आज कर रहे हैं हम उदयपुर लोकेशन के हिसाब से मेकअप। तो वही मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ये मैंने पहना हुआ है टॉप, फ्रिंज टॉप पहना हुआ है। इसमें मैंने दो या तीन स्टेप्स कर लिए हैं, जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं लगा चुकी हूँ ऐसे करके। तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन लगाई, उसके बाद मैंने ये गुड वाइब्स का आपको दिखाया था मॉइस्चराइज़र, वो लगाया था सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे कलर कलेक्टिंग पैलेट होता है, इसको मैंने लगाया अंडर आई के लिए। मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो मैंने ब्राउन लिया। आई के लिए मैंने लिया है येलो कलर। एंड कॉन्टूरिंग के लिए मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर। एंड जो मेरे आपने देखे हैं स्किन पे ज़्यादा से ज़्यादा अभी आजकल वो हो रखे हैं, स्पॉट्स हो रखे हैं, रेड स्पॉट्स, उनके लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर। तो वो ग्रीन कलर रख के मैंने इसको थोड़ी देर रुकने को दिया है। मतलब इसको ना ये नहीं कि लगा लिया और मर्ज कर दिया और वो कर दिया, नहीं, इसको स्टे करने के लिए लेना है, क्योंकि हमें इसे ना ब्लेंड नहीं करना है, इसको हमें डैब करना है। देयर इज़ अ डिफरेंस। जब आप ब्लेंड करते हो ना तो आपको उसको स्किन के अंदर एब्जॉर्व कराना होता है। डैब करते हो तो स्किन के ऊपर एक लेयर कवरिंग देनी है, ठीक है, ताकि वो स्किन के अंदर नहीं, स्किन के ऊपर कवरेज दे, ठीक है। वो चीज़ हमें करनी है और उसी मोशन में रख रख के हमें आगे अच्छे से करना है। लास्ट में एक स्मूथली फाइन कर लेना है फेस को, ताकि सब इवनली लगे। तो ये चीज़ मैंने की थी। हर एक कलर का जो कलर करेक्टिंग पैलेट होती है ना, उसमें हर एक कलर का अलग होता है। तो वो चीज़ आज मैं ज़्यादा हैवी फाउंडेशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन बाहर रहना है और नेचर के अंदर रहना है। तो बेसिकली मैंने खाली ये फाउंडेशन, ये मैंने उसका लिया है, ऑरिफ्लेम का फाउंडेशन लिया है, वेरिंग फाउंडेशन कहते हैं जिसको, और ये लगाया है। इसी को मैं अपने हैंड से उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से ना। ये बहुत लाइट कवरेज का है, ये बहुत हाई कवरेज नहीं है। देखो, जब हम हाई कवरेज बेसिकली हम लोग को कब देना पड़ता है, जब हम किसी पार्टी वार्टी में जा रहे होते हैं मेनली तब, क्योंकि ग्लैमर लाइट होती है। नेचुरल लाइट पे तो आप नॉर्मली रखोगे तभी आपका स्किन वैसे ही ग्लो दिखेगा, वैसे ही उसका कलर निखरा हुआ दिखेगा। मेनली मुझे कलर को अपना अप नहीं करना, शेड्स अप नहीं देने हैं। तो मैंने बस वो लिया और उसको बहुत अच्छे से लगा लिया। ये देखो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो इसी को मैंने विदाउट द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर मैंने इसी को अच्छे से लेके काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर जैसे लगाते हैं ना, वैसे ही मैंने इस क्रीम को, मतलब फाउंडेशन को लगा लिया। इट्स नॉट अ फाउंडेशन, इट्स काइंड ऑफ अ BBCC का क्रीम कहते हैं ना, टिंटेड क्रीम, वो चीज़ है ये। ऑल्दो हम इसे कह रहे हैं फाउंडेशन, मतलब वेरीमी का, बट ये फाउंडेशन नहीं है, इट्स लाइक अ स्किन लेयर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो एक लेयर आ गई है। उसके बाद अब देखोगे तो मैं अब लगाऊंगी कॉन्टूर, ठीक है। कॉन्टूर कह रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ आपको क्या कहते हैं, ये कंसीलर लगा रही हूँ मैं। अब ये कंसीलर लगाने का क्या नीड है, ठीक है। मतलब आप देखो लेयर्स ऑफ मेकअप बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो उसको एक्सप्लेन करना इट्स ऑल्सो नीडेड। हमने जो लगाया वो स्किन में अब्जॉर्व हो गया, स्किन को, स्किन ने कलर का ही है, उसमें कुछ अलग से नहीं दिया। बट कुछ एरियाज ऑफ माई फेस है जिसमें, जैसे मैं बाहर धूप में बहुत जा रही हूँ तो डीप टैनिंग हो गई है। तो वो टैनिंग के कारण ना आधी स्किन कोई और कलर की लगेगी, आधी स्किन कोई और कलर की लगेगी। इसलिए मैंने कंसीलर को लिया ताकि वो कैंसिल आउट कर दे उस एरिया को जो काले लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो मेरा स्किन का कलर है। तो बेसिकली जो मेरा लिप वाला एरिया है, जब मैं अपर लिप्स कराने गई थी पार्लर में, तो वहाँ पे स्पेशली मुझे उस लेडी ने बताया था कि दीदी आपका ये अपर लिप्स वाला एरिया जो होता है ना, चिन एरिया, वो ब्लैक है और फॉरहेड ब्लैक है, बाकी आपका नहीं है। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा लगाया है और आइज़ के ऊपर एक डेफिनेशन देने के लिए लगाया है, तो वो चीज़। और प्लस साइड पे एक चीक पे हल्का सा मैंने लिफ्ट लुक देने के लिए करा था, ताकि वो लिफ्टेड आए। और लिप्स पे कंसीलर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं लिपस्टिक लगाऊंगी वो लॉन्ग स्टे तक रहे, क्योंकि पूरा दिन, आज माउंट आबू ट्रिप के लिए हम लोग जा रहे हैं, उसके लिए मैं मेकअप कर रही हूँ, तो पूरा दिन हम बाहर नेचर के अंदर है, तो बार बार टचअप थोड़ी ना करते रहेंगे। इसलिए मैंने लिप्स पे भी फाउंडेशन लगाया ताकि लिपस्टिक ज़्यादा टाइम तक स्टे रहे। फाउंडेशन नहीं, कंसीलर लगाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना क्या कहते हैं, कॉन्टूरिंग करने पे। अब कॉन्टूरिंग भी बहुत ज़्यादा पॉइंटेड मैंने कॉन्टूरिंग नहीं की, नेचुरल रखने को कहा है, बट स्टिल थोड़ा सा डेफिनेशन मिल जाए इसलिए। नोज़ के साइड पे किया है, क्योंकि नोज़ के बेस पे मैंने लाइट कलर लगाया था। जब टिप ऑफ द नोज़ पे देखा होगा तो आपने लाइट कलर लगाया था। और यहाँ पे 3 काइंड ऑफ आर्क नहीं बनाते हैं, वो मैंने अपने डबल चिन को, देखो डबल चिन, डबल बेली सब है, तो बस इसलिए उसको एक क्या कहते हैं, एक फ्रेम देने के लिए, फेस को एक लिफ्टेड स्ट्रक्चर देने के लिए वो मैंने किया है। और उसको
अब मैं, और ये मैंने एक पॉइंट देखा था, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा पीच लग जाता है जब आप बीच में डॉट देते हो ना, तो उससे बहुत अच्छा लुक आता है। तो वही मैं ट्राई करने वाली हूँ। लिया मैंने पाउडर पफ। आप देखो मैंने पाउडर पफ चेंज कर दिया है, पहले पाउडर पफ दूसरे वाला था, अब दूसरे वाला है, क्योंकि ये डार्क शेड है, ठीक है। और डार्क शेड को आप ब्लेंड करोगे, अब इसमें कोई और कलर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपने लाइट लाइट हैंड से। बेसिकली कि ना आपको ना मेकअप करते हो बहुत ताकत वाला हैंड नहीं रखना होता। रीज़न भी क्योंकि आप लेयर पे काम कर रहे हो, अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो नीचे का लेयर बिगड़ जाएगा, तो मेकअप बिगड़ जाएगा, मेकअप फिर केकी हो जाएगा। तो बहुत लाइट हैंड से, जैसे लाइक हम लोग जब ये काइंड ऑफ है ना, आप आर्टिस्ट वर्क, मेकअप आर्टिस्ट क्यों कहा जाता है, जब हम जैसे आर्ट बनाते थे ना ड्राइंग का, तो बहुत लाइट हैंड रखते थे, घिसा घिसा नहीं करते थे, तो वो चीज़ वैसे ही हमें करना है, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट बोला जाता है इंस्टेड ऑफ कुछ और। क्योंकि ये आर्ट है। तो देखोगे अगर आप फील कर पा रहे होगे, लाइक बहुत लाइट हैंडेड मैं पुट कर रही हूँ इसको। एंड नेक्स्ट फिर आ रहे हैं हम लोग अपने ब्लश पे। देखो ब्लश का जो कलर है वो मेरे टॉप से रिलेटेड है। पहले मैंने सोचा था मैं ये वाला ही टॉप पहनूंगी और आई विल गो फॉर दिस ट्रिप, बट बस में जाना है, 3-4 घंटे का है, और फिर उसके ट्रैवल है, और 3-4 घंटे का वापस में आते हुए ट्रैवल है। तो फिर मैंने ये वाला टॉप हटा दिया, क्योंकि इसके फ्रिंचेस है, फ्रिंचेस ना एक दूसरे में अलझ रहे थे, और फिर वो लोग कितना अच्छा नहीं आ पा रहा था, मैनेजेबल नहीं था। तो मेकअप तो मैंने ऑल्दो इसी टॉप के हिसाब से ही किया है। फिर मैंने चेंज करके सिंपल टॉप लेके उसके ऊपर कवर अप ला लिया था, क्योंकि उदयपुर में ठंड भी होती है, तो आपको एक कवर अप भी चाहिए, तो उस हिसाब से है। तो अभी आप मेकअप देखोगे सीधा इसी टॉप के हिसाब से ही मिलेगा सारा मेकअप का जो भी मेरा है, क्योंकि अभी तक मैंने वही सोचा है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिप कॉम्बो पे। अब जो लिप कॉम्बो है वो मैंने लिया है, आउटर लाइन को मैं डार्क रख रही हूँ एज़ कम्पेयर टू माई इनर साइड। तो इससे मैं लिप की शेप पे, जो मेरी लिप की बाउंड्री, कोई फर्दर मैं डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ, जो मेरी लिप की शेप है, नॉर्मल शेप है, नेचुरल शेप है, उसी के ऊपर मैं आउटलाइन कर रही हूँ। एंड देन पहले डबल आउटलाइन करूँगी ताकि वो बहुत देर तक टिका रहे, एंड फिर उसके अंदर इनर फिलिंग दूँगी मैं। इनर फिलिंग, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आपने एक लगा दिया है, हमने क्या कहते हैं, कंसीलर लगाया था उसके ऊपर, फिर हमने हल्का सा लिप फिलिंग दी, और अब मैं ये लाइट कलर का लिपस्टिक लगा रही हूँ। वो बहुत, मतलब ये स्विस ब्यूटी का लाइनर है, और लिपस्टिक मेरे ख्याल से स्मच मी नॉट की है, आई गेस ये शुगर के लिपस्टिक्स हैं, गेस सो। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी है, फर्दर करेक्ट कर दूंगी। एंड ये वाला कलर लगा रही हूँ जो बहुत प्यारा निकल के आया था, और हल्का सा जो मेरा रहता है, सिंदूर तो लगाना बनता ही बनता है ना से, हाँ। तो कोई ट्रिप पे हो या ना हो, कोई मतलब सिंदूर तो लगता ही लगता है, तो वो चीज़ है। फिर मैंने लाइनर लिया है, काजल लिया है, काजल से मैं लगाऊंगी अंदर वाली लाइक आउटर लाइन पे फोटो, और फिर उसके बाद टाइट लाइन वाटर लाइन पे मैं कर लूँगी अच्छे से, अंदर से एक एरो देते हुए डबल लेयर कर लूँगी ताकि डार्क गहरा काजल लगे। ये जो रेने का काजल है ना, ये बहुत अच्छा काजल है। लिटरली मुझे 2 का पैक पड़ा था अराउंड 450 का, बट ये लिटरली वर्थ है। और मैं अपर आई पे भी उसको अंडर टाइट लाइन कर लूँगी अंदर से ना। ये मेरा आईलाइनर हो लाइन क्या कहते हैं, काजल इस डन। साइड से मैंने आउटर एज निकाल ली है इसकी। फर्दर फिर मैं उसके बाद ना कलर्ड आईलाइनर लगाने की सोच रही थी, बट ये मैं आपको दिखा रही हूँ मस्कारा। ये मस्कारा जो मैंने आपको दिखाया था ना क्रेज़ में, स्विस ब्यूटी का एक आया है क्रेज़ में, उसका वो आया क्रेज़ का। ये इसमें आपको लेंथ मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, तो यहाँ पे फॉल्सीज नहीं लगा सकते हो जब आप डेली आउट रहते हो। तो यहाँ पे मैंने लगाया है, पहले मैं लेंथ दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं वॉल्यूम दूंगी। तो आप देखोगे दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस आया। ये देखिए कितना निखर के आ गई हैं। लिटरली इस प्राइस रेंज में डेली यूसेज के हिसाब से ये बहुत वर्दिंग है। तो आपने मैंने लोअर लैश लाइन पे भी लगा लिया। देखो लगाने के बाद ही लिटरली मुझे एक अपनी आईब्रो का मतलब आई लैशेस पता लग रही हैं, तो बहुत अच्छा है। तो व्हाट आई फील लाइक कि जो मुझे अपने आईज़ पे जो सही लगता है, एक वॉल्यूम का लेंथ देना होता है, और एक मैं एक वॉल्यूम और एक लेंथ के लिए 2 कोट लगा लेती हूँ। वैसे भी हम मस्कारा के 2 कोट तो लगाते ही हैं, तो एक कोट हो गया है, अभी दूसरा कोट भी लगेगा। इसको मैं देख रही हूँ कि हाँ ये फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, फर्दर फिर दूसरी वाली चीज़ पे जाऊँगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा
मेनली जब भी आप कोई आई का प्रोडक्ट लगाना तो आपको रुकना चाहिए ताकि वो ना आपके आँखों पे के ऊपर नीचे कहीं लगे ना। तो ये मैंने अपना लाइनर ले लिया है, 2 कलर के थे, पिंक शेड, ये वाला एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो इसको कभी भी यूज़ करोगे तो कोई भी आप बॉटल का प्रोडक्ट उसको हल्का सा शेक करके फिर यूज़ करते हैं। फिर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ये पॉपअप कलर देगा देखो आपके ना आउटफिट को, तो इसलिए मैंने इसको लगाया है। ये देखो कितना प्यारा निकल के आ रहा है लिटरली, मतलब ये वाले मैंने कलर्स, ये वाले मैंने लाइनर्स लिए थे लास्ट ईयर गोवा के ट्रिप पे, 1 ईयर होने को आ गया इन्हें। तो बहुत औसम है, ये बहुत निकल के आया और मैंने इनको बहुत यूज़ किया है अदरवाइज हर ड्रेस के साथ, और ये वाटर प्रूफ भी रहते हैं। तो लिटरली आई रियली अप्रिशिएट। ये 12 का पैक मैंने ऑर्डर किया था। तो ये है, ये पॉप कलर कर रहे हैं पूरा अच्छे से, एक आउटफिट का ना मैच हो जाता है। आपको फर्दर ना आई की फर्दर डिफाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है कि लाइक आप आंखों में आई शेडो कौन सा लगा रहे हो या क्या लगा रहे हो। ये कलर ही ना एक अलग से स्टैंड आउट हो जाता है और आई से एक अलग से ही आई मेकअप आ जाता है। तो दिस इज़ वेरी गुड, आई रियली मतलब लाइक आई रियली अप्रिशिएट दिस, लाइक दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव परचेज फॉर दी आई लाइनर पार्ट ऑफ द थिंग। वही उसको अब फर्दर मैं डबल कोट दे रही हूँ, डबल कोट करके अच्छे से उसको स्टैंड आउट कर रही हूँ कि हाँ यार ये अच्छा हो गया है। अब देखो उसको सेटल होने देना है, उसको रुकने नहीं, मतलब ये नहीं कि रुक अब मैं नेक्स्ट पे लग जाऊँ, रुक जाओ थोड़ा 2 मिनट, फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। और देख लो भाई कोई कमी तो नहीं रह गई है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। ऑल्दो आज मेरे पास टाइम था आराम से मेकअप करने का, तो अब मैं इसको सेटिंग स्प्रे दिखा रही हूँ NYB का। और ये मैंने एक NYB का ये ब्लू हेवन का मैंने डबल स्ट्रोक वाला लिया था। इसमें एक साइड पे आपका हाइलाइटर है और दूसरे साइड पे कॉन्टोरिंग है। जो इसका कॉन्टोरिंग का कलर है वो मेरे फेस के स्टेज पे अभी नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है, तो वो बहुत लाइट है। और ये हाईलाइटर वाला है, वो हाईलाइटर मैंने अलग से कैरी करने की जगह यही वाला पेन टाइप कर लिया था। इसको मैंने लगा लिया है आईब्रोज के हुड पे एज वेल एज फोरहेड के बीच में और नोज़ के टिप पे और चीक्स पे, और हल्का सा फिंगर से ही उसको ब्लेंड कर लिया है ताकि बहुत अलग से आउट ना आए बट स्टिल एक शाइन आए आंखों पे। वो चीज़ मैं चाह रही थी। उसके बाद मुझे आई एम हैप्पी कि अभी बहुत अच्छा निकल गया। देखो अभी मेरे पिंपल्स अगर आप देख रहे होंगे ना, ये फ़िल्टर कोई नहीं लगाया हुआ है, इट्स विदाउट फ़िल्टर, ठीक है। अब वो कवर हो गए हैं, वो अलग से दिख नहीं रहे हैं। अब इस पर मैंने स्प्रे मार दिया है, सेटिंग स्प्रे, ताकि ये मेकअप स्टे रहे। इसको मैं कुछ ज़्यादा ही डाल लेती हूँ, अगली बार मैं मेक श्योर करूँ थोड़ा कम लगाऊँ। डुई मेकअप के कॉन्टेक्स्ट पे मैं लगाती हूँ इसको। अब इसको एब्जॉर्ब होने दो, इसको मैं पैट नहीं करूँगी, इसको मैं एब्जॉर्ब होने दूँगी। ये जैसे ही एब्जॉर्ब होने लगेगा ना स्किन पे, तो उतना ही मेकअप और निकल के आएगा। तो वो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है। बट हाँ यार गाइस, ये चीज़ है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लेती हूँ मैं, तो वो चीज़ थोड़ा आप कम लगाना स्प्रे। और जब आप अगर पहली बार यूज़ कर रहे हो तो तब कम प्रोडक्ट लगाओ ताकि आपको पता लग जाए कि ज़्यादा क्या है कम क्या है। अब ये देखो मैंने आपको बताया था मैंने टॉप चेंज कर लिया है, टॉप चेंज कर लिया था। ये मैं ब्रेसलेट लेके आई थी DIY का, मैंने आपको बताया था ना, मैं एक वहाँ पे गई थी तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। तो ये 3 या 4 का पैक था, आई थिंक 100 रुपीज़ का या 90 रुपीज़ का। तो यहाँ से मैं ब्रेसलेट निकाल रही हूँ, इतने में कोई आ गया है, ब्रेसलेट निकाल के मैंने पहन लिया एंड दैट्स माई लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही अगर आपको मेकअप वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़